मैं सो गई बस में बैठ के 5 बजे, और 6 साढ़े 6 बजे मेरा एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ कुछ पता नहीं है, कैसे हुआ कुछ पता नहीं है, सिर्फ फोटोज देखे। 15 डेज तक तो मुझे कुछ पता नहीं था। फिर मैं कोमा में चली गई थी, वो भी नहीं पता है। पैर काटा वो भी पता नहीं है। 2 टाइम एम्पुटेशन हुआ वो भी पता नहीं है। लोग मिले वो भी पता नहीं है। पर फाइनली 1.5 मंथ के बाद धीरे 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 कुछ कुछ याद आया। मैं बहुत रोई, जोर जोर से चिल्लाई। और अनएक्सपेक्टेड था कि एक मस्तीखोर, चुलबुली, बच्चों के साथ बच्चों जैसे रहने वाली, बड़ों के साथ बड़ों जैसे रहने वाली, अचानक से अभी एम्प्यूटी हो गई है। तो बहुत रोना आता था। सुसाइड नोट भी लिख दिए थे बहुत टाइम के, अभी नहीं जीना है, मेरी लाइफ खत्म हो गई। लोग तो बोलते हैं कि तू कुछ करेगी, एम्प्यूटी है, ये है वो है। पर वो लोगों के जैसे लेवल पे पहुंचने के लिए मेरे में तो कुछ होना चाहिए ना। हार तो मैंने मानी थी, पर जीतना मेरा ड्रीम था। मैं 1 दिन नहीं कर पाती, 2 दिन नहीं कर पाती, 3 दिन नहीं कर पाती, पर फाइनली मैं अभी सब कुछ कर पा रही हूँ। हाँ, कोई कोई चीज में आती है डिफिकल्टीज, बट मैं वो सीखने का 100% ट्राई कर रही हूँ कि मैं भी नॉर्मल लाइफ जीऊँ। मैं स्टॉल से शॉप पे आ रही हूँ, और मेरा ड्रीम है कि मेरे जैसी जितनी भी लड़कियां या लड़के हैं एम्प्यूटी हुए हैं, उनको मैं, मुझे जैसे लोगों ने हेल्प किया वैसे मैं उन लोगों को खुद को अपना सेटअप चालू करके दूंगी। और मैंने जितना फेस किया है मैं उन लोगों को नहीं करने दूंगी। मेरा गोल और मोटिव अच्छा है, इसीलिए सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और सबके ब्लेसिंग्स चाहिए आपके वीडियो के द्वारा मुझे। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपको आवाज आ रही है? हाँ सर। गुड इवनिंग नेहा जी, कैसी हैं आप? मैं मस्त हूँ सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी कहानी पढ़ थैंक के बहुत यू। अच्छा लग रहा है। वेलकम टू द हीरोज ऑफ द सोसाइटी। और थैंक यू। मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि नेहा जी हमारी हीरो हैं। और वो इसलिए क्योंकि आपने लाइफ के जो चैलेंजेस है उनको चैलेंज किया, और लाइफ के चैलेंजेस को चैलेंज करके आपने अपना एक डायमेंशन क्रिएट किया। तो नेहा जी, सबसे पहले मैं आपको आपके बारे में अपने दर्शकों को बताऊं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपनी एक कहानी शुरू करें, अपनी कहानी बताएं कि आज जिस हम हीरो से बात कर रहे हैं, जो आज हजारों लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक जो है मोटिवेशन है। और खासतौर पे वो सभी लोग जो कहते हैं कि काश हमारे पास ये होता तो हम ऐसा कर देते या वैसा कर देते, या जो अपने चैलेंजेस को बहुत बड़ा मानते हैं, उनके लिए आप बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। और अपनी कहानी आप कहें। और खासतौर पे कुछ कामों को लड़कों के लिए बड़ा आरक्षित माना गया कि भाई ये लड़कों का काम है, और हमारी आंखें वैसा देखती भी हैं। लेकिन आपने जिस तरह से उस डायमेंशन में चैलेंज किया है, आपने समाज की सारी चीजों को किनारे रखते हुए अपनी एक डायमेंशन रखी है, अपनी खुद की डिफिनीशन बनाई है, वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही साहस के योग्य है। तो शुरुआत करते हैं हीरोज ऑफ द सोसाइटी में, और हम ये पूरी ओजांग फैमिली आपका स्वागत करती है। तो नेहा जी, जी। सबसे पहले अपने कुछ अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों को कि आपके बेसिक लाइफ क्या रही, फिर वो सडन चेंजेस क्या हुए, और फिर वो चैलेंजेस क्या थे। हाँ, मेरी लाइफ के बारे में अभी मुझे खुद सब कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि जो सडन चेंजेस हुए, लोगों का सपोर्ट, प्यार, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन तो डेली लाइफ में हो गया है। पर पहले की नेहा थी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। आ, पापा मजदूरी करते थे। मुझे सिर्फ 12th तक पढ़ाया पापा ने। उसके बाद 1 साल का मोंटेसरी का कोर्स करवाया, ताकि मैं जल्दी जॉब पे लग सकूं और फैमिली के लिए कुछ कर सकूं। तो एक 12th के बाद 1 साल का मैंने मोंटेसरी प्री पीटीसी का कोर्स किया, गुजराती मीडियम में। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, वो भी गुजराती मीडियम में। और फिर धीरे धीरे इंग्लिश सीखना एक
पैशन बनने लगा था कि मुझे सीखना ही है, कुछ करना है। मैं क्यों गुजराती मीडियम में जॉब करूं, मुझे इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि हमारे गांव का लेवल ऐसा था कि गुजराती में सिर्फ 1000 रुपीज सैलरी मिलती थी और अच्छा। इंग्लिश मीडियम में 3000 सैलरी मिलती थी। तो पहला मैंने इंटरव्यू पास किया और मुझे 3000 में जॉब मिल गई। और स्कूल इतना मस्त था। मैं भावनगर डिस्ट्रिक्ट के महुआ, जहाँ पे मुरारी बापू रहते हैं, आशा पारेख, माया भाई आहिर, ऐसे बहुत बड़े लोग रहते हैं, उस छोटे से गांव से मैं बिलोंग करती हूँ। वहां पे 3000 सैलरी मिलना मतलब बहुत खुशी की बात। और वहां से मैंने अपनी जर्नी चालू की। 3000 सैलरी मिली। फिर मैंने सोचा कि कंप्यूटर का कुछ नॉलेज नहीं है, और अभी के जनरेशन में कंप्यूटर मतलब बहुत है। फिर मैंने आईटीआई ज्वाइन किया और मैंने महुआ छोड़ के 100 किलोमीटर दूर भावनगर पे शिफ्ट किया। वहां पे मैं जॉब करती थी और आईटीआई करती थी। 1 साल का वो कोर्स किया। अभी इंग्लिश और कंप्यूटर मेरे लिए बहुत इजी था। हाँ, सिर्फ फ्लुएंसी नहीं थी, पर समझ सब आ रहा था, करना भी था। फिर 5000 7000 से जॉब आगे बढ़ने लगी, फैमिली चलने लगी। फैमिली को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया, पापा और भाई को पढ़ाने में थोड़ा सपोर्ट किया, और फाइनली मेरी लास्ट जॉब एक्सीडेंट के टाइम पे गांधीनगर में थी, आईसीएससी बोर्ड में, प्री प्राइमरी टीचर। आई वॉज अर्निंग 30,000 एट दैट टाइम। 3000 से 30,000 तक का सफर क्या बहुत बात। अच्छा जा रहा था। बहुत खुश थी लाइफ मैं। बिल्कुल सेट थी। हाँ, बहुत सेट थी। खुद का मकान बुक करवाया था लॉकडाउन में। अचानक से लॉकडाउन आ गया। लोन पास करने के लिए ट्राई कर रहे थे। 30 साल से हम किराए के घर पे रह रहे थे। जिस घर की छत टूटी हुई थी, बारिश में पानी गिरता था तो हम पे पानी टपकता था। हम्म। वैसी लाइफ थी। घर पे ना फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कुछ भी नहीं था, एक भी लग, इवन ब्लेंडर भी नहीं था। तो इत, अच्छी लाइफ स्टार्ट हुई थी। घर पे शिफ्ट होना था। 7 जुलाई को मेरे घर पे हमने मुहूर्त किया, और 17 जुलाई को मेरा एक्सीडेंट हो गया। जिस घर के सपने देखे थे उस घर में अभी मैं खुद अपने पैरों से चल नहीं पा रही हूँ। प्रोस्थेटिक से चलना, पर ठीक है, घर हो गया, वही मेरे लिए बड़ी बात है। 17 जुलाई को मैं होम लोन के लिए जा रही थी अहमदाबाद से महुआ। हम्म। और उस टाइम पे मेरी बस, गवर्नमेंट बस में थी मैं, पहली सीट पे बैठी थी। और वो, मैं नींद में थी क्योंकि मैं सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो मैं लेट उठती हूँ, पर मुझे 10 बजे बैंक पहुंचना था। तो मैं सो गई बस में बैठ के 5 बजे। और 6 साढ़े 6 बजे मेरा एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ कुछ पता नहीं है, कैसे हुआ कुछ पता नहीं है। सिर्फ फोटोज देखे। और 2 महीने के बाद जब मैं होश में आई तब पता दो चला कि महीने मैं तक आप कोमा में। बेहोश थी? 15 डेज तक तो मुझे कुछ पता नहीं था। फिर मैं कोमा में चली गई थी, वो भी नहीं पता है। पैर काटा वो भी पता नहीं है। 2 टाइम एम्पुटेशन हुआ वो भी पता नहीं है। लोग मिले वो भी पता नहीं है। पर फाइनली 1.5 मंथ के बाद धीरे 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 कुछ कुछ याद आया। क्योंकि मैं, मेरा सोडियम लो हो गया था, 11 बोतल खून चढ़ाया था, आईसीयू में थी, कुछ याद नहीं था। इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से मेरा पहले 50% लेग काटा, फिर 80% काटा, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था। और फिर 1.5 महीने के बाद जब हॉस्पिटल में मुझे पता चला कि मेरा पैर नहीं है, तब मैं बहुत रोई, जोर जोर से चिल्लाई। और अनएक्सपेक्टेड था कि एक मस्तीखोर, चुलबुली, बच्चों के साथ बच्चों जैसे रहने वाली, बड़ों के साथ बड़ों जैसे रहने वाली, अचानक से अभी एम्प्यूटी हो गई है। तो फिर लोग मिले, सबने बोला सुधा चंद्रन मैम है, उनकी फोटोज दिखाई। अरुणिमा सिन्हा मैम है, उनकी फोटोज दिखाई। गुजरात में हमारी मानसी जोशी मैम है, जिन्होंने पद्मश्री अभी भी जीता है या गोल्ड मेडलिस्ट है, उनकी फोटोज दिखाई। तो मैंने भी सोचा 2 दिन रोने के बाद कि चलो कुछ करेंगे। पैर नहीं है, पर वैसे भी मुझे जॉब नहीं करनी थी। टीचिंग की जॉब तो मैं फैमिली चला रन करने के लिए ही कर रही थी, सिर्फ घर पे इनकम के लिए ही कर रही थी। मुझे कुछ तो बड़ा करना था। पर अगर एम्पुटेशन नहीं हुआ होता तो मैं आज यहाँ पे नहीं होती। तो फिर
अपने आप को मोटिवेट किया, बोला एवरेस्ट जाऊंगी, क्राउड फंडिंग किया, डोनेशन इकट्ठा किया, अच्छा वाला लेग बनवाया। फिर लोग मुझे मिलते गए तो बोला कि क्यों कंपटीशन है तुम्हारा अरुणिमा सिन्हा मैम के साथ? मैंने बोला नहीं। तो बोले तुम्हें क्यों एवरेस्ट जाना है, वो गई इसलिए तुम्हें भी जाना है? तुम्हारे में क्या है वो ढूंढो पहले। नेहा कौन है? नेहा को क्यों बनाया है? तुम्हें क्या गॉड ने बात। क्यों ऐसा गिफ्ट दिया है? एमप्यूटी क्यों बनाया है तुम्हें? हर इंसान अपने आप में खास होता है। हाँ। तो 2 महीने के बाद मेरा लास्ट प्लास्टिक सर्जरी हुआ, क्राउड फंडिंग चालू था। फिर लोग मिलते गए। एवरेस्ट 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 तो चल रहा था। पर फाइनली जब मैं होश में आई, ये मेरा पूरा फेस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। पूरे फेस में 25 स्टिचेस थे। यहाँ पे फ्रैक्चर था, छोटे मोटे हर जगह पे स्टिचेस थे। सर पे शीशा घुसने की वजह से मेरी कंडीशन 6 मंथ तक बहुत क्रिटिकल थी। मैं उठ नहीं पा रही थी। और फिर धीरे धीरे मैंने घर की चार दीवारी पे मैं डिप्रेशन में आ गई थी। मैं रात को 1 बजे अकेली रहती थी तो चाय पीने निकल जाती थी, खाना खाने निकल जाती थी। अभी मैं एक्टिवा नहीं चला सकती, किसी की हेल्प के बगैर मैं चल नहीं सकती। तो बहुत रोना आता था, सुसाइड नोट भी लिख दिए थे बहुत टाइम के, अभी नहीं जीना है, मेरी लाइफ खत्म हो गई। लोग तो बोलते हैं कि तू कुछ करेगी, एमप्यूटी है, ये है वो है, पर वो लोगों के जैसे लेवल पे पहुंचने के लिए मेरे में तो कुछ होना चाहिए ना, जो मुझे बिल्कुल। कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हम्म। सोचा कि कहीं पे भी खड़ा हो जाना है और चाय बनानी है, क्योंकि मैं चाय की ड्रेनेज लाइन हूँ, गटर बोलते हैं जिसको। सुबह दोपहर शाम चाय 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 के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता था। तो फिर एक दिन रिवर फ्रंट के पास सब लोग खड़े रहते थे, मैं भी खड़ा रह गई और अपना एक छोटा सा टेबल लगाया, गैस स्टव लिया और चाय बनाना चालू कर दिया। और दूसरे ही दिन से न्यूज मीडिया, न्यूज़पेपर, यूट्यूब, इंस्टा, फूडीज, ब्लॉगर सब आने लगे अचानक से। एक्सपेक्ट नहीं था कि ये होगा। मैंने सोचा 1 महीना में चाय बेचूंगी, फिर सबको चाय पसंद आएगी, कुल्हड़ चाय में 10-10 रुपए में बेच रही हूँ, लोगों को मजा आएगा। पर दूसरे ही दिन से बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, थार, वरना मेरी सारी फेवरेट कार लेके दादा दादी अंकल आंटी भैया दो बच्चे स्टूडेंट सब आने लगे, गिफ्ट्स लेके, चॉकलेट्स लेके, केक लेके, और आके पहले टाइट हक करते थे कि यू आर एन इंस्पिरेशन, यू आर मोटिवेशन। और हर एक व्हाट्सएप अपने मेरा फोटो दिखाते थे कि देखो तुम्हारा मैसेज आया है इसलिए हम चाय पीने आए। और धीरे धीरे 10 दिन के बाद रोज के 3000 लोग आने लगे। बहुत अच्छे से लाइफ जा रही थी। इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि रिवर फ्रंट की मेरी जर्नी थी, वो गवर्नमेंट की जगह थी। गवर्नमेंट ने मेरा स्टॉल हटा दिया। बहुत रोई उस टाइम पे। वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ। और सिर्फ वो वीडियो जी न्यूज की चैनल पे 40 लाख लोगों ने देखा। उस टाइम के बाद अहमदाबाद ने मुझे एज ए सेलिब्रिटी ट्रीट करना चालू कर दिया। कोई भी फंक्शन है, कोई भी बुक लॉन्चिंग है, कोई भी बर्थडे है, कोई भी इवेंट है, मुझे एज ए गेस्ट बुलाते हैं, मेरे मेरे हाथ से सारी एक्टिविटीज करवाते हैं। फिर कोई अपनी स्टॉल शॉप के बाहर मुझे जगह देता था। पर मैं एम्प्यूटी हूँ, अभी 12-14 घंटे धूप में खड़ा रहना पॉसिबल नहीं रहता था। तो 3 जगह पे अलग अलग मैंने स्टॉल शिफ्ट किया। और अभी फाइनली मेरा शॉप बनने जा रहा है, मैं स्टॉल से शॉप पे आ रही हूँ। और मेरा ड्रीम है कि मेरे जैसी जितनी भी लड़कियां या लड़के हैं एम्प्यूटी हुए हैं, उनको मैं, मुझे जैसे लोगों ने हेल्प किया वैसे मैं उन लोगों को खुद को अपना सेटअप चालू करके दूंगी। और वंडरफुल। मैंने जितना फेस किया है मैं उन लोगों को नहीं करने दूंगी। तो मेरा गोल और मोटिव अच्छा है, इसीलिए सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं और सबके ब्लेसिंग्स चाहिए आपके वीडियो के द्वारा मुझे। बहुत बहुत ही ज्यादा, एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है ये। और लाइफ में मैसेज बड़ा क्लियर है इसमें आपका कि जब इंसान खुद को खोजने लगता है तो हाँ। किस्मत भी उसे खोज ही लेती है। अगर कहा जाए राइट। तो कुछ ऐसा ही है। और आपकी लाइफ उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, इसलिए क्योंकि जो लोग रुक जाते हैं, जो लोग लगता है कि सब खत्म हो गया, अब आप देखिए आप कितने अप्स एंड राइट। डाउन से
आपका पैर नहीं रहा, आपके फेस पे चोट लगी, आप डिप्रेशन में चले गए, आपने सुसाइड नोट भी लिखा। बट जिंदगी में आपको बार बार लौट कर आना था, आपको अपनी चीज बतानी थी, और आपने वो किया। और फिर उसके बाद ऐसा भी नहीं कि सक्सेस मिलने के बाद जिंदगी ने आपको छोड़ दिया, वो फिर से आपकी जो टी स्टॉल है उसको हटा दिया गया। लेकिन आपने एक चीज दिखाया कि सफर जो होता है, यानी यात्रा, जर्नी जो होती है, वो पैरों से नहीं, हौसलों से होती है। राइट। जर्नी जो है एग्जैक्टली। वो हौसलों से होती है। अगर इंसान के पास हौसला है तो वो पैरों का मोहताज नहीं है, ये बात तो तय है। और राइट। आपके लिए बार बार जो मुश्किलें आई और आपने उन मुश्किलों से जो लड़ाई लड़ी है वो बहुत ही जबरदस्त है। और अब सबसे बड़ी बात है कि आपका विजन बहुत क्लियर है कि मुझे, जो आपने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि मुझे उन सभी की मदद करनी है जो जो दर्द मैंने सहा उनको नहीं सहने देंगे। तो जब इतना बड़ा इंसान गोल लिए घूमता है, इतना बड़ा दिल लिए घूमता है, तो फिर वो दुनिया तो उसमें समाई जाएगी, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। आपकी कहानी से हमें एक मैसेज चाहिए उन लोगों के लिए जो अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा करके कहते हैं। कई बार डिप्रेशन में हूं सर, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे स्ट्रेस है, मुझे एंजाइटी है, छोटी छोटी प्रॉब्लम है, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? पहले तो मैं अपनी टी स्टॉल का मीनिंग नहीं बताया आपको मैंने। मैं मेरा पूछने वाला नाम था। है एम्प्यूटी। हम्म। एम्प्यूटी मतलब जिनका हाथ या पैर काटना पड़ा हो, ऐसी व्यक्ति को एम्प्यूटी बोलते हैं। जिसका एग्जैक्टली स्पेलिंग है AMPUTEE। बट हम्म। मैंने अपने पेशेंट को अपनी डिसेबिलिटी के साथ मैच करके एम्प्यूटी कर दिया है, ताकि मैं खुशी खुशी सबको अपने बारे में बता सकूं कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। वंडरफुल। और मैं खुशी से कह सकती हूँ कि आई एम स्पेशली एबल्ड। हार तो मैंने मानी थी, पर जीतना मेरा ड्रीम था। और ऐसा था, कभी कभी मुझे भी जॉब नहीं मिलती थी जब मैं जंप कर रही थी। 3000 से 5000, 5000 से 10,000, 10,000 से 20,000। मैंने भी जर्नी फेस की है, वो टाइम फेस किया है तब। पर अभी पता चला कि करना है तो कुछ भी कर सकते हैं, और मोटिवेशन अपने में ही है। दूसरों की लाइफ से सिर्फ हम एक दिन के लिए सीख सकते हैं, वंडरफुल। अपनी लाइफ से हम रोज सीख सकते हैं। और मैं एक दिन नहीं कर पाती, 2 दिन नहीं कर पाती, 3 दिन नहीं कर पाती, पर फाइनली मैं अभी सब कुछ कर पा रही हूँ। हाँ, कोई कोई चीज में आती है डिफिकल्टीज, बट मैं वो सीखने का 100% ट्राई कर रही हूँ कि मैं भी नॉर्मल लाइफ जीऊंगी। तो किसी को भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, खुद में ही वो इंस्पिरेशन ढूंढनी है कि व्हाट वी आर, हमारे में क्या है। वंडरफुल। और मैसेज क्या रहेगा उन सभी के लिए और जो लोग सभी के थक लिए जाते मैसेज, हैं? हाँ, सभी के लिए मैसेज रहेगा कि हर एक लाइफ में हर एक के लिए एक फेज आता ही है जहां पे वो डिप्रेस होता ही है। छोटी बात में भी अभी तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेशन वर्ड मतलब एक खिलौना हो चुका है, पर एग्जैक्टली डिप्रेशन जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी हम करना चाहते हैं वो सब इजी है। वो बहुत गहरी बात कही आप। यस सर। तो उन्हें क्या करना चाहिए जो बच्चे आजकल फैशन में ये वर्ड यूज करते हैं? जैसे मैंने बताया पहले, मैं 12th पास हूँ गुजराती मीडियम से। फिर भी मैंने आज तक 1500 से 2000 तक इंटरव्यू अपने आप को चेक करने के लिए दिए थे कि मैं कहाँ से फेल हो रही हूँ। पर मैं नहीं हुई क्योंकि मैंने ट्राई अच्छा किया। तो कोई ऐसी चीज नहीं है किसी के भी लिए, अगर आप पास हो फेल हो, मेहनत करो ना करो, पर आप में कुछ ना कुछ तो है कि आप 100% सक्सेस हो सकते हो। सिर्फ आप पॉजिटिव सोचो बस। आपकी सोच वंडरफुल। आपको 100% सक्सेसफुल बना सकती है। नेहा, जानती हैं आप हीरो क्यों है सोसाइटी की? मुझे आपसे नहीं पता बातचीत है करके, सर। वो इसलिए क्योंकि लीडर की हीरो की एक खास बात होती है, लीडर की बड़ी खास बात होती है, वो बहुत होपफुल होता है। वो मुश्किलों को भी ना मुस्कुरा के देखता है, ऐसा लगता है कि यस, कोई आ गया मुझे चैलेंज करने के लिए, यस, अब इसको दिखाना है मुझे मेरा लोहा कितना है।
तो आप ना बिल्कुल उसी तरह से, बहुत प्यारी स्माइल है आपकी, और आप बड़ी होपफुल, मतलब आपकी बात में ऐसा लगा कि इट्स सो इजी गोइंग, मतलब चैलेंजेस ही तो हैं यार, ये कोई राक्षस थोड़े इस ना हम आ जाएगा। इस बात पे मैं बताना चाहूंगी कि आपने जो बोला ना चैलेंजेस मेरी लाइफ में बहुत आए। मैं जैसे अच्छी दिखती थी तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, लोग मुझे जानते नहीं थे। मैं एक इंट्रोवर्ट लड़की थी, जो ऐसे जैसे एक पौंड में कोई मेंढक है बस वैसे ही। पर एक्सीडेंट होने के बाद, क्राउड फंडिंग करने के बाद लोग मुझे मिले, जाने। पर जैसे पॉजिटिविटी है वहां नेगेटिविटी भी है। तो अभी मेरी शॉप 15 दिन से 1 महीने से बंद है। तो लोग ने बोला कि सिर्फ स्टंट है इसका, इसको चाय बाई नहीं करनी है, नाम डुबा रही है। एम्प्यूटी का नाम मैंने बनाया है तो मैं कैसे डुबाऊंगी इसका। तो मैंने भी बहुत सहा है, मैं भी बहुत सुन रही हूँ। पर मुझे पता है कि चाय स्टॉल या चाय शॉप तो मुझे करनी है, लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए करना है। दिखावा क्यों करूं मैं? जब बिल्कुल। एम्प्यूटी मैं हुई हूँ, पैर मेरा कटा है, तो मैं लोगों के लिए क्यों कुछ करूं? बहुत आपको बढ़िया। जो बोलना है बोलो। मैं खुद के लिए कर रही हूँ और मेरी कम्युनिटी एम्प्यूटीज के लिए कर रही हूँ। तो ऊपर वाला है साथ में, सिर्फ मुझे दुआओं की जरूरत है। ना मैं किसी से फाइनेंशियल हेल्प ले रही हूँ अभी, प्रोस्थेटिक के लिए लिया। और मैं उन सबको बहुत दिल से थैंक यू बोल रही हूँ कि आज मैं हूँ, वो सारे लोगों की वजह से ही हूँ। पर अभी मैं किसी के पास से ना फाइनेंशियल हेल्प ले रही हूँ, ना फिजिकल हेल्प ले रही हूँ, सिर्फ ब्लेसिंग्स चाहिए। क्योंकि एक किसी का आशीर्वाद मेरी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। तो बस सिर्फ मुझे भर भर के ब्लेसिंग्स दो अपने, ताकि मैं सबके लिए एक इंस्पिरेशन बन पाऊं और लोगों को अपने से हो सके उतनी हेल्प कर पाऊं। दोस्तों, आप लोग नेहा से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सीख सकते हैं कि खुद को पहचानो। दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज होती है, खुद को पहचानो। कोई पूछे कैसा बनना है, किसके जैसा बनना है, तो नेहा ने एक बड़ा प्यारा मैसेज दिया, जो लोग भी इसको सुने, खुद के जैसा बनना है। जिस दिन खुद राइट। को तलाश लिया, जिस दिन खुद के हीरो हो गए, जिस दिन खुद से प्यार कर लिया, खुद को पहचान गए, और जिस दिन खुद के लिए बनने के लिए हो गया, तो वो कॉन्फिडेंस जो दिख रहा है नेहा आपके चेहरे पे, जो आपकी बातों में इतनी सधी हुई बातें, और बहुत ही मजेदार ये बातचीत है। मुझे लगता है कि आपको सुनने के बाद हजारों लाखों लोग एक जबरदस्त मोटिवेशन लेंगे आपसे, समझेंगे कि ये चीजें कितनी अच्छी हैं, कितनी मजेदार हैं। और खासतौर पे हमारी बच्चियां बड़ी हम्म। मुश्किलों का सामना करते हुए पढ़ाई करती हैं, काम करती हैं, और कई बार उनको लगता है कि वो हालात के सामने जो है वो समझौता कर लेती है। तो जब भी आपको हालात के आगे समझौता करने की बारी आए, तो नेहा की तस्वीर अपने मन में याद कर लेना कि क्या होता है जब इंसान खुद को पहचान लेता है, क्या होता है राइट। जब वो अपने हौसलों से उड़ना शुरू कर देता है, और क्या होता है जब इंसान ये कहता है कि अगर मैं इस दुनिया में हूं तो मेरे होने का एक कारण है। और अगर मेरे होने राइट। का एक कारण है, एक रीजन है, तो मुझे उस रीजन को न सिर्फ पहचानना है, मुझे दुनिया को बताना भी है कि मैं हूं। राइट। तो नेहा का मतलब अगर कहा जाए, तो नेहा मतलब हो गया मैं हूं। अब चाहे मैं जैसे भी हूं, मैं हूं, और तुम मुझे राइट। नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं कर चाहे तुम सकते। मुझे राइट। प्यार करो, चाहे तुम मुझसे नफरत करो, लेकिन मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, आपका सफर बहुत खूबसूरत होगा, मैं ये जानता हूँ। और अब आने वाले थैंक टाइम में हम आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत कुछ सुनेंगे। और मुझे लगता है यू। आने वाले टाइम में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में एक जो आप एक लीजेंडरी एक मुकाम आप हासिल करोगे, और डेफिनेटली आपकी कहानियों को आने वाले समय में आपके ऊपर बायोग्राफीज लिखी जाएंगी। आपके इस हौसले पर बहुत कुछ सेमिनार्स होंगे, व्याख्यान होंगे, और जनरेशन्स को आप जो है प्रभावित करते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ पूरी रुझान फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी नई थैंक शॉप यू। के लिए, नई यात्रा के लिए। और निश्चित रूप से आपकी सफलताएं ढेर सारे आलोचकों को लेकर आएंगे, लेकिन मुझे लगता है आप तैयार है उसके लिए। आपकी यस। यहाँ कोई बात नहीं है, ये सफर है, चलेगा। आप चाय पीजिए। चाहे थैंक आप यू। जो भी कहिए। थैंक यू सो मच निया, बात करके आपसे बहुत मजा आया। और हीरोज आपसे ऑफ द बात करके भी बहुत अच्छा लगा सर। और जो पॉजिटिविटी मुझे फील हुई है वो एक अलग लेवल की है। मुझे खुद लग रहा है कि मैं किसी सुपर हीरो से बात कर रही हूँ। ये कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि वास्तव में आप हीरो हैं, और मेरा बस काम है हमारे हीरोज को
उन लोगों तक पहुंचाना जो आने वाले समय के हीरो बन सकते हैं, आपसे प्रेरणा ले सकते हैं, आपके साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।